नमस्कार दोस्तों, जयंत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत सिंह गुजर। आज की हमारी जो तीसरी श्रृंखला है मेवाड़ के इतिहास की। पहली श्रृंखला में हमने मेवाड़ के बारे में बेसिक जानकारी देखी कि मेवाड़ क्या है, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने जो गुहिल वंश, मेवाड़ में जो गुहिल वंश था उसका संस्थापक कौन था, गुहादित्य था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने नागादित्य के बारे में पढ़ा और उसका जो बेटा हुआ था बप्पा रावल। हम तुलना के साथ में पढ़ेंगे, जैसे बप्पा रावल को पढ़ा हमने, बप्पा रावल के साथ में अल्लट को पढ़ेंगे। कौन सा शासक है? बप्पा रावल, ये शासक था गुहिल वंश का। अगला जो शासक आता है वो बप्पा रावल। बप्पा रावल देखो 753 ईस्वी से 734 से 753 इसका जो शासन काल था। 734 से 753 इसका शासन काल था। देखो 734 से 753 ईस्वी किसका? बप्पा रावल का शासन काल। इधर हम जो देखेंगे अल्लट के बारे में देखेंगे। एक शासक होता है अल्लट, हम तुलना के साथ में पढ़ेंगे अल्लट, यानी कि आलू रावल। ये अगला शासक रहता है गुहिल वंश का। तो बप्पा रावल और अल्लट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो छोटी छोटी जानकारी हमारे लिए काम की रहती है। होता क्या है कि एक तो इसका जो गुरु पूछा जाता है, बप्पा रावल का जो गुरु है, गुरु कौन था? हरित ऋषि था इसका गुरु, हरित ऋषि। ये इसके बारे में कहा जाता है ये ग्वाले से शासक बना था, ग्वाले से शासक बना, यानी कि गाय चराता था हरित ऋषि की गाय। और ग्वाले से शासक कौन बना है? बप्पा रावल। इसने जो शाखा स्टार्ट की थी, इसकी जो शाखा का नाम क्या है? रावल शाखा है। ठीक है। बप्पा रावल का जो कुल देवता था, कुल देवता कौन था? एक लिंग जी था, एक लिंग जी। एक लिंग जी का जो मंदिर है, एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में था। इसका मंदिर कैलाशपुरी, कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये बप्पा रावल। अब कैलाशपुरी का मंदिर एक लिंग जी का मंदिर है। अच्छा, एक लिंग जी के बारे में ये कहा जाता है कि जो गुहिल वंश के जो शासक थे ये खुद को एक लिंग जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। यानी कि वो कहता है कि हम इसके अधीन रहते हैं, ये है जो कुछ है। यानी कि शासक ही किसको माना जाता है? एक लिंग जी को माना जाता है शासक। ठीक है। अब एक लिंग जी, और इसके बारे में इसकी कुछ उपाधियां हैं, वो बड़ी शानदार उपाधियां हैं और आपको याद भी रखनी है, क्योंकि जब आप सांगा को पढ़ोगे, महाराणा प्रताप को पढ़ोगे तो उनकी उपाधियां, कुंभा को पढ़ोगे उनकी उपाधियों से आपको ऐसा लगेगा पता नहीं किसकी है। एक तो इसको हिंदू सूरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू सूरज कहा जाता है। दूसरा क्या है? चकवा कहा जाता है, चकवे। ठीक है। दूसरी उपाधि क्या है? चकवे उपाधि है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी इसकी राजगुरु उपाधि है। कौन सी है? राजगुरु। ये इसकी 3 उपाधि हो गई। किसके बारे में? ये बप्पा रावल के बारे में। थोड़ा सा इधर हम देखते हैं, अल्लट के बारे में जानकारी लेते हैं। बप्पा रावल पे फिर हम वापस आएंगे, लेकिन अल्लट के बारे में जानकारी लिखते हैं। इसके बारे में जो हमें इंपॉर्टेंट बातें 2 याद रखनी है। पहली जो बात है वो है इसने नौकरशाही पद्धति स्टार्ट की, नौकरशाही पद्धति स्टार्ट की। राजस्थान में पहली नौकरशाही पद्धति स्टार्ट करने वाला शासक कौन था? अल्लट था। ठीक है। दूसरी जानकारी जो रखनी है इसके बारे में वो है एक हूण राजकुमारी थी हरिया देवी, उसके साथ में विवाह किया, जो कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। यानी कि भारत का भी क्या हो गया? पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। हूण राजकुमारी
हूण राजकुमारी के साथ विवाह किया, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्या था, विवाह था हूण राजकुमारी के साथ में। जो इसने नौकरशाही जो पद्धति स्टार्ट की थी अल्लट के द्वारा, देखो ये अपन को याद रखना है अच्छी तरीके से कि किसके साथ में विवाह हुआ इसका, हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह हुआ था। हूण राजकुमारी के साथ विवाह किया, जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय। तो जो हूण राजकुमारी थी उसका नाम क्या था, हरिया देवी था, हरिया देवी। हूण राजकुमारी कौन थी, हरिया देवी थी। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये हूण राजकुमारी कौन थी, हरिया देवी थी। और ये नौकरशाही पद्धति स्टार्ट करने वाला शासक कौन था, अल्लट था। और नौकरशाही पद्धति में इसने 2 पद बनाए। एक पद का नाम था, पहला जो पद था वो था अक्षय पटलाधीश, अक्षय पटलाधीश। इसका मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ये किसके बारे में, ये पहला पद था इसका, किसका था पहला पद, ये नौकरशाही पद्धति का पहला पद था अक्षपटलाधीश। क्या था, अक्षपटलाधीश। देखो ये था अक्षपटलाधीश। दूसरा जो पद था वो था अमात्य का, अमात्य। यह अमात्य, इसका मतलब होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ये 2 पद थे इसके समय। यानी कि आपको याद रखना है, एक तो नौकरशाही पद्धति को और एक अमात्य को। यानी कि अमात्य क्या था, मुख्यमंत्री। 2 पद थे अक्षपटलाधीश। और एक क्या याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में, किसका, अल्लट का। अब वापिस हम किस पे आते हैं, बप्पा रावल पे आते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कुल देवता एकलिंग जी है बप्पा रावल का। एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी में है। उपाधि इसकी हिंदू सूरज, चकवे और राजगुरु है। अब इसमें और देखते हैं हम बप्पा रावल के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। इसने सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने, सोने के सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए। किसने चलवाए, बप्पा रावल ने। और 115 ग्रेन के थे वो। कितने के थे, 115 ग्रेन के थे। ठीक है, ये सोने के सिक्के चलवाए बप्पा रावल ने। एक तो अपन को इसके बारे में ये जानकारी रखनी है। और क्या रखना है इसके बारे में, ये जो बप्पा रावल जो था, रावल शाखा, इसकी शाखा कौन सी थी, रावल। ये किसको हराता है, ये मानमोरी को हराता है और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतता है। ये किसको जीतता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतता है। कौन जीतता है, बप्पा रावल जीतता है। तो बप्पा रावल के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सीवी जो वैद हो, सीवी वैद ने इसको किसकी उपाधि से दिया है, सीवी वैद ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टिल से किए। किससे किए, चार्ल्स मार्टिल से किए। किसकी तुलना, बप्पा रावल की सीवी वैद ने। तो ये हमारा, इसी तरीके से हम अगले शासकों को पढ़ेंगे।